प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से नीचे दिए गए लाल कलर बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके प्यार के लिए वीडियोस बनाते हैं, तो हमें भी प्यार से सब्सक्राइब और लाइक करें। एक वक्त की बात है, एक घने जंगल में सब्ज रंग का एक खूबसूरत तोता रहता था जिसका नाम पिंखो था। पिंखो अपनी चमकदार सब्ज पर गुलाबी चूंच और बातूनी तबीयत की वजह से पूरे जंगल में मशहूर था। वो हमेशा खुश रहता और अपने इर्द गिर्द के जानवरों के साथ मोहब्बत और इज्जत से पेश आता। पिंखो को दाना होने की शोहरत भी मिली हुई थी। जंगल के जानवर किसी मुश्किल में पड़ते तो पिंखो से मशवरा लेने आते। इसकी हिकमत और इल्म का राज ये था कि वो हमेशा अपने बुजुर्ग तोते दादा पंख से सीखने की कोशिश करता था, जो इसे नसीहत करते रहते कि इंसान की तरह जानवरों को भी अखलाकियात, मोहब्बत और इत्तेहाद की जरूरत होती है। एक दिन पिंखो अपनी शाख पर बैठा हुआ था कि इसने एक खरगोश को बहुत उदास हालत में देखा। खरगोश के कान झुके हुए थे और वो चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। पिंखो ने इसे देखा और फौरन इसके करीब आया। खरगोश भाई, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? पिंखो ने नर्म लहजे में पूछा। खरगोश ने आह भरी और कहा, पिंखो भाई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कई दिनों की मेहनत से अपने घर के लिए गाजरें जमा की थी, लेकिन चालाक लोमड़ी ने सब चरा ले। अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। पिंखो ने गौर से सुना और कहा, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पिंखो ने अपनी दानिशमंदी इस्तेमाल करते हुए एक तरकीब सोची। इसने पूरे जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे का सहारा बने तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर इसने सबको खरगोश की कहानी सुनाई और कहा, आओ हम सब मिलकर खरगोश के लिए गाजरें जमा करें और साथ ही चालाक लोमड़ी को सबक भी सिखाएं। पिंखो ने सब जानवरों को एक मंसूबा बताया। सब ने मिलकर जंगल में गाजरें जमा की और उन्हें एक जगह छुपा दिया। फिर उन्होंने एक जाल तैयार किया और इसमें कुछ गाजरें रख दें ताकि लोमड़ी को पकड़ा जा सके। रात के वक्त चालाक लोमड़ी जाल में फंस गई। सुबह के वक्त जब सब जानवर वहां पहुंचे तो लोमड़ी शर्मिंदा हो रही थी। लोमड़ी बहन, ये जंगल हमारा घर है और यहाँ हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। तुमने खरगोश का हक छीना, जो गलत है। अगर तुम्हें भूख लगी थी तो तुम मदद मांग सकती थी। पिंखो ने लोमड़ी को नसीहत की। लोमड़ी ने मुआफी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा किसी का हक नहीं छीनेगी। इस वाकये के बाद जंगल में सब जानवर एक दूसरे के साथ ज्यादा मोहब्बत और इत्तेहाद से रहने लगे। खरगोश ने पिंखो का शुक्रिया अदा किया और कहा, पिंखो भाई, तुमने मुझे सिखाया कि इत्तेहाद में कितनी ताकत है और दूसरों की मदद करना कितना जरूरी है। पिंखो ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सबको एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। मोहब्बत, मदद और इंसाफ से ही हम सब खुश रह सकते हैं। ये कहानी जंगल के जानवरों को हमेशा याद रही और पिंखो की दानिशमंदी की वजह से जंगल में हमेशा अमन और सुकून रहा। तो प्यारी बच्चों, हमें चाहिए कि एक दूसरे की मदद करना जिंदगी को आसान और खूबसूरत बनाता है। बुराई का मुकाबला हिकमत और दानिशमंदी से करना चाहिए। इत्तेहाद में ताकत होती है और अगर सब मिलकर काम करें तो मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो सकता है। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से नीचे दिए गए लाल कलर बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके प्यार के लिए वीडियोस बनाते हैं। तो हमें भी प्यार से सब्सक्राइब और लाइक करें।